बादाम जिसे सेहत का खजाना कहा जाता है, जिसे सेहत का खजाना कहा जाता है और हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसमें सभी प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस पाए जाते हैं। दोस्तों, यह हमारे शरीर को स्वस्थ और निरोग रखने में मददगार है, लेकिन इसी बादाम को कुछ लोगों को नहीं खाना चाहिए, उनके लिए नुकसानदेह हो सकता है और बादाम को खाने में थोड़ी-सी सावधानी भी बरतना चाहिए। बादाम खरीदने में भी सावधानी बरतनी चाहिए। तो आज के वीडियो में दोस्तों बादाम से संबंधित सारी जानकारी शेयर करेंगे। बादाम किसे नहीं खाना चाहिए, किस बीमारी में नहीं खाना चाहिए, एक दिन में कितनी बादाम खानी चाहिए और दोस्तों बादाम खाने का सही समय क्या है? अगर इस तरीके से आप बादाम का सेवन करते हैं तो दोस्तों आपके शरीर के लिए फ़ायदेमंद होगा। और कौन-सी बादाम हमें खानी चाहिए? बादाम आपको दोस्तों कई तरह से मार्केट में मिलती है, तो चुनाव करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। तो आज हम चुनाव करने का सबसे बेस्ट विकल्प भी आपको देंगे। तो चलिए दोस्तों हम जान लेते हैं सबसे पहले बादाम किसे नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, आपको जान के हैरानी होगी कुछ लोगों के लिए ये ज़हर के समान होता है। आइए जानते हैं इसका सेवन किसे नहीं करना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं, कुछ रिसर्च में आया है बीपी के मरीज़ों को कम खाना चाहिए। दोस्तों, जिनके लोगों के बीपी की परेशानी होती है उन्हें बादाम का सेवन करने से बचना चाहिए। दूसरे लोग हैं पथरी के मरीज़। दोस्तों, जिन लोगों को किडनी स्टोन है या गॉल ब्लैडर में स्टोन है, उन लोगों को भी बादाम का सेवन करने से बचना चाहिए। कमज़ोर पाचन तंत्र वाले, दोस्तों बादाम में प्रोटीन और विटामिन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ऐसे में जिसका डाइजेशन कमज़ोर है, जिन्हें गैस, कब्ज़, एसिडिटी बनती है, अगर वो बादाम खाएँगे तो पचा नहीं पाएँगे, गैस, कब्ज़, एसिडिटी और बढ़ सकती है। इसके अलावा जिसका दोस्तों वेट लॉस है, जो लोग वज़न कम करने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों को भी बादाम का सेवन नहीं करना चाहिए, अगर आप सोच रहे हैं। इसके बाद दोस्तों कुछ लोगों को बादाम से एलर्जी होती है, जिसको बादाम से एलर्जी है उन्हें भी बादाम नहीं खाने चाहिए। हृदय की बीमारी में अगर हृदय से संबंधित समस्या है, तो भी आपको बादाम खाने से बचना चाहिए, क्योंकि बादाम में फैट की मात्रा अधिक होती है, जो कि फैट को बढ़ा सकती है। इसके अलावा दोस्तों गर्भावस्था के दौरान बादाम का सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए। कर सकते हैं लेकिन सीमित मात्रा में, क्योंकि इसमें फाइबर और पोटेशियम की मात्रा अधिक होती है, तो आपको दोस्तों पचने में थोड़ी-सी दिक्कत कर सकता है, जिसके कारण गैस, एसिडिटी हो सकती है। तो दोस्तों इन लोगों को बादाम ना खाएं तो बेटर है। अगर खाएं तो खाने का तरीका दूसरा अपनाएं, वो तरीका हम भी बात करते हैं। अब दोस्तों आप समझ चुके हैं बादाम किस बीमारी में या किन लोगों को खाने से बचना चाहिए। अब चलिए हम ये जान लेते हैं दोस्तों बादाम खरीदते समय हमें चुनाव कैसे करें। दोस्तों मार्केट में दो टाइप की बादाम मिलती है, एक खट्टी बादाम और एक मीठी बादाम। दोस्तों खट्टी बादाम कभी मत लेना। खट्टी बादाम में साइनाइड टाइप का पॉइजन पाया जाता है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इसलिए बाजार से जब भी बादाम खरीदने जाएं, बादाम को चख करके मीठी बादाम लेना चाहिए। ये सावधानी आप बरतिए, हमेशा बादाम को मीठी बादाम लीजिए। और मार्केट में दो टाइप की बादाम मिलती है। एक बादाम ऐसी मिलती है जिसका ऑटोमेटिक मशीन आती है और उस मशीन से बादाम का सारा तेल निकाल लिया जाता है। तो जब उसके सारे तत्व ही निकाल लिए गए तो फ़ायदा कहाँ से करेगी। और वो बादाम आप देखेंगे चुचकी-चुचकी सी रहती, पिचकी सी रहती है, लाइनिंग बनी रहती। फ्रेश मोटी फूली हुई बादाम लीजिए और मीठी बादाम लीजिए। दोस्तों बादाम जो है हम देखते हैं दुकानों पे कई साल पुरानी मिलती है, कभी 1 साल, 2 साल, 3 साल, क्योंकि जो बड़े-बड़े व्यापारी हैं, वो माल को इकट्ठा कर लेते हैं
और फिर उसे दोस्तों बाद में बेचते हैं महँगा करके। इसलिए ये समस्या बहुत बड़ी समस्या है। तो बादाम जब भी लाइएगा, उसे लाने के बाद अच्छी तरह से धुलना है। धुलने के लिए आप कैसा तरीका अपनाएँगे? धुलने के लिए दोस्तों आपको गुनगुना पानी लेना है। गुनगुने पानी में थोड़ा-सा नमक डाल के, नमक वाले गुनगुने पानी से बादाम को खूब अच्छी तरह से रगड़-रगड़ के धुलिए। तब आप देखेंगे उसमें बहुत सारे कचड़े निकलेंगे। धुलने के बाद फिर रात में भिगोना है। धुलने के बाद किसी मिट्टी के बर्तन में रात को भिगो दीजिए। मिट्टी के बर्तन में दोस्तों इसलिए भिगोने के लिए बताया जाता है, जब मिट्टी के बर्तन में आप कोई भी चीज़ भिगोते हैं, तो जो इसके विषैले तत्व हैं, जो इसकी गर्मी है, मिट्टी अवशोषित कर लेती है। मिट्टी उसे सोख लेती है। इसीलिए हमेशा हमें मिट्टी के बर्तन में ही बादाम को भिगोना चाहिए। अब दोस्तों समझ गए बादाम कैसे खरीदने चाहिए, बादाम कैसे भिगोना है। अब भिगोने के बाद अब ये जान लेते हैं एक दिन में कितनी बादाम खानी चाहिए और बादाम खाने का सबसे उचित समय क्या है। दोस्तों अगर आप कोई दवा नहीं खा रहे हैं, आपका शरीर स्वस्थ है, निरोग है, खाली पेट कोई दवा नहीं खा रहे हैं, आपका पाचन तंत्र स्ट्रांग है, आपको गैस एसिडिटी नहीं बनती है, तो सबसे बढ़िया विकल्प जो है सुबह खाली पेट। सुबह खाली पेट कब खाना है? दोस्तों रात में आप भिगो दीजिए। सुबह जब आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके घर वापस आएँगे, उस समय आपको बादाम को खाना चाहिए। बादाम हमेशा चबा-चबा के खाइए। कुछ लोग छिलका उतार के खाते हैं, कुछ लोग छिलके सहित खाते हैं। तो जैसे भी आपको अच्छी लगे दोनों तरीके से आप खा सकते हैं। तो चबा के खाना चाहिए। बादाम खाने से पहले और बादाम खाने के बाद कम से कम 1.5 से 2 घंटे का डिफरेंट होना चाहिए, इसके बाद ही कुछ खाना चाहिए। अब बात ये आती है कि एक दिन में हमें कितना बादाम खाना चाहिए। ये डिपेंड करता है आपकी उम्र क्या है, आपका शरीर स्वस्थ निरोग हो, कोई बीमारी ना हो, तो एक दिन में दोस्तों आप 5 से 6 बादाम भी खा सकते हैं। अगर सिर्फ़ आप इसे गर्मी के दिनों में ही ठंडी के दिनों में ही खाना चाहते हैं, सिर्फ़ ठंडी के दिन में, तो 8 से 10 बादाम ले सकते हैं। अगर इसे 12 महीने खाना चाहते हैं, हर समय खाना चाहते हैं, तो दोस्तों 4 से बादाम 5 बादाम लीजिए, हमेशा अगर खाना है तो। नहीं तो 8 से 10 बादाम सिर्फ़ ठंडी के दिनों में भिगो करके खा सकते हैं। दोस्तों वैसे तो डिश जो बनती है उसमें भी खा सकते हैं और जो ड्राई फ्रूट का लड्डू बनता है उस लड्डू में भी डाल के आप खा सकते हैं, लेकिन धुलिएगा ज़रूर। जब तक अच्छी तरह से नहीं धुलेंगे तब तक इसके कचड़े उसी में लगे रहते हैं और बादाम खराब ना हो, कीड़े ना हो, तो कुछ लोग इसमें केमिकल का भी प्रयोग करते हैं। तो जब आप गर्म पानी से, नमक वाले गर्म पानी से इसे अच्छी तरह से धुल देते हैं, तो दोस्तों मिट्टी वगैरह, केमिकल वगैरह साफ़ हो जाता है। तो दोस्तों ये था बादाम खाने का सही और शुद्ध तरीका। इसके बाद भी अगर आपके मन में कुछ और प्रश्न है या जानने की इच्छा है, तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। जानकारी हेल्पफुल लगी हो, तो आपके जानने वाले में कोई भी बादाम खाने वाला है, तो दोस्तों ये वीडियो उन तक ज़रूर पहुँचाइए।